गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पीएमआई के 12 सम कंप्लीट कर लिए थे। अब उससे आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 से आगे चलेंगे। सो जो 12 क्वेश्चन हुए थे वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए होंगे। आज से हमारा जो आज का जो रहेगा लेक्चर वो 13 से अब आगे चलेगा। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो क्या है, देखिए ध्यान से पढ़िए। 1 + 3 डिवाइड बाई 1 इंटू 1 + 5 बाई 4 1 + 7 बाई 9 1 + 2n + 1 डिवाइड बाई n स्क्वायर इज इक्वल्स टू n + 1 होल स्क्वायर। हमने क्या करना है, आपको पहले ही बता रखा है, लेट इट विल बी 1। और हम पहला स्टेप 1 में क्या करते थे, व्हेन n इज इक्वल्स टू 1 देन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 क्या होगा, लेफ्ट साइड ऑफ 1, या तो आप इसमें इनको 1 रख ले या फर्स्ट टर्म को लिख ले। तो 1 + 3 क्या बनेगा 4, आपके पास रिजल्ट क्या आएगा 4। राइट हैंड साइड ऑफ 1 क्या आएगा 1, इसका राइट साइड में अगर आप 1 रखते हो n की जगह तो यहां पे आया 1 प्लस, यहां 1 रखो, देखो ध्यान से, 2 इंटू 1 2 + 1 3 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर 1, तो आपके पास यहां से भी क्या बना 4। सो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड। सो रिजल्ट इज 2 4 n इज इक्वल्स टू 1। हमारा पहला स्टेप कंप्लीट यहां पे, स्टेप नंबर 1। सेकंड में हम क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम that result is due 4 n is equals to k। हमने क्या माना, हमारा रिजल्ट ट्रू है whenever n क्या रहेगा k। दैट मीन्स हमने क्या माना, इसका मीनिंग क्या होगा, दैट इज हमने ये माना 1 + 3 over 1 1 + 5 over 4 1 + 7 by 9 up to 1 + 2k + 1 डिवाइड बाई k स्क्वायर इज इक्वल्स टू k + 1 होल स्क्वायर। ये हमने कंसीडर कर लिया, इसको लेट इट विल बी सेकंड का हम नाम देते हैं। अब हमें क्या करना है, देखो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, सेकंड हमने मानना है कंप्लीट है। थर्ड में क्या करना है, नाउ वी वांट टू प्रूव द रिजल्ट फॉर n इज इक्वल्स टू k + 1। अब हमारा स्टेप क्या रहेगा, हम k + 1 के लिए प्रूव करना चाह रहे हैं कि हमारा रिजल्ट ट्रू रहेगा, प्रूव होगा। इसका मीनिंग हमने क्या करना है, क्या प्रूव करना है वो ध्यान से देखिए। 1 + 3 over 1 1 + 5 by 4 1 + 7 by 9 1 + 2, और n की जगह क्या रखना है, k + 1 डिवाइड बाई k + 1 होल स्क्वायर। और राइट में क्या होगा, जैसे k + 1 रखोगे क्या बनेगा, k + 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रिजल्ट हमें बनाना है। अब एक्चुअली हम यहाँ पे देखें 2k + 1 है, बाहर 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2k + 2 होगा +1, तो यहाँ से टोटल रिजल्ट क्या बनेगा 2k + 3। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया यहाँ से। ये हमें बनाना है, लेट इट विल बी थर्ड। इसको प्रूव करना भी है, कैसे करेंगे वो स्टेप टू स्टेप चलेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलनी है थर्ड की, जो कि है हमारे पास 1 + 3 over 1 1 + 5 by 4 मल्टीप्लाई 1 + 7 by 9 अप टू 1 + 2k + 3 डिवाइड बाई k + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी लेफ्ट लेके चलने से लेफ्ट हमने ले लिया यहाँ। अब हमें क्या करना है, इसको फिर दोबारा लिखना है, बट इससे पहले वाला स्टेप लिखना है इसमें। तो क्या करेंगे हम यहाँ से 1 + 3 over 1 1 + 5 by 4 1 + 7 by 9 अप टू 1 +, इससे जस्ट पहले वाला स्टेप हमें लिखना है। तो वो कौन सा होगा, ये वाला सेकंड में जो लिखा हुआ है ये वाला बनेगा, वो 2k + 1 by k स्क्वायर
मल्टीप्लाई 1 प्लस 2k प्लस 3 डिवाइड बाई k प्लस 1 होल स्क्वायर, ये आपके पास बन गया। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, यहाँ पे सेकंड का यूज हमें करना है। फ्रॉम सेकंड, सेकंड से हमें ये रिजल्ट रखना है। सेकंड में क्या लिखा हुआ था, देखो ये सेकंड है, सेकंड का रिजल्ट है k प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसकी जगह हमें लिखना है k प्लस 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस, वहां पे क्या है 2k प्लस 3 डिवाइड बाई k प्लस 1 होल स्क्वायर। हमें यहां से इसको लेना है। अब पहला काम हमारा क्या होगा, यहां से हम एलसीएम लें, तो k प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू, यहाँ पे हमने एलसीएम रखा k प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा आपका k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3। और अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ भी k प्लस 1 स्क्वायर, ये भी, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा इससे। तो अब जो रिजल्ट बना वो हमारे पास क्या बनेगा, ध्यान से देखना है अभी। इसका स्टेप क्या बनेगा, यहाँ से k प्लस 1 का होल स्क्वायर बचा, तो इसको ओपन करो, k स्क्वायर 1 प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3, और इसको ध्यान से देखें तो लिख सकते हैं क्या, k स्क्वायर प्लस 2 और 2 4k प्लस 4, और आप इसको लिख सकते हैं एक्चुअली k प्लस 2 का होल स्क्वायर, जो कि आपका राइट हैंड साइड आ चुका है, किसका, थर्ड का। तो यही हमें प्रूव करना। ध्यान से देखो, फर्स्ट स्टेप में n को 1 के लिए प्रूव करना था, हमने 1 रखा, हमारा रिजल्ट हो गया, दोनों में क्या आ गया 4 और 4। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, आपको सिर्फ कंसीडर करना है। थर्ड में हमें किसके लिए प्रूव करना है, k प्लस 1 के लिए। इसका लेफ्ट पार्ट हमने लिया और लेफ्ट में क्या किया, इससे जस्ट पहले वाली टर्म हमने यहाँ पे लिख ली, और इसका जो रिजल्ट है ये हमारे पास सेकंड में लिखा हुआ है, उसका यूज हमने कर लिया यहाँ पे, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब हमने एलसीएम लिया, पहले एलसीएम लेंगे, फिर ये कैंसिल हो जाएंगे, फिर इसके बाद जो रिजल्ट बना उसको हम क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई, जो कि आपके पास आएगा k प्लस 2 का होल स्क्वायर। बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। 14 सेम है जैसे आपने 13 किया, 14 बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। 15 सम जो आ रहा है उसको ध्यान से देखना है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो स्टेप टू स्टेप चलेंगे। सबसे पहले लेट इट विल बी 1, हमने इसको 1 का नाम दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, व्हेन n इज इक्वल्स टू 1, देन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 का लेफ्ट साइड क्या बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। आप या तो यहां पे रख दीजिए 1, इसको एक्चुअली ये है 2n माइनस 1 का स्क्वायर, सॉरी क्या है ये 2n माइनस 1 का स्क्वायर, या तो आप यहां रख दो, यहां रखोगे n तो 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, या आप फर्स्ट टर्म को लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड ऑफ 1 क्या होगा, वहां पे n को 1 रखो तो 1, यहां 1 रखोगे 2 माइनस 1 तो वो भी 1 आया, और वहां पे क्या 2 इंटू 1 प्लस, तो ये बनेगा 3 डिवाइड बाई 3, आपके पास यहां से भी क्या आ गया 1। तो आप देख रहे हो कि रिजल्ट आपका क्या है, लेफ्ट और राइट इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड, सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। पहला स्टेप कंप्लीट हमारा। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप पे, उसमें हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट result is true for n is equals to k। हमने क्या माना, हमारा रिजल्ट ट्रू है whenever n क्या होगा k। इसका मीनिंग हमने जो कंसीडर किया वो ये किया 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर अप टू 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू k, 2k माइनस 1, 2k प्लस 1 डिवाइड बाई 3, लेट इट विल बी सेकेंड। हमने इसको क्या नाम दिया, सेकेंड इक्वेशन। अब हमारा थर्ड स्टेप, ये सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। नाउ हम क्या लिखेंगे, वी वांट टू प्रूव द रिजल्ट फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। किसके लिए करेंगे, k प्लस 1 के लिए। कैसे होगा ध्यान से देखिएगा। इसका मीनिंग हम क्या कर रहे हैं, दैट इज हम ये चाह रहे हैं
कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 और n की जगह रखना है हमें k प्लस 1 माइनस 1 होल स्क्वायर। राइट में क्या होगा k प्लस 1, यहां से 2 इंटू के प्लस 1 माइनस 1 और 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 3। तो ध्यान से देखिएगा, इसको ये हमें लिखना है, फिर हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो यहां देखो 2k प्लस 1 2 होगा और माइनस 1 है, इसका रिजल्ट बनेगा 2k प्लस 1 सॉरी 2k प्लस 2 माइनस 1, तो 2k प्लस 1 रह जाएगा। तो इसकी जगह हमें क्या लिखना होगा 2k प्लस 1। तो ये हमें यहाँ पे इसकी जगह लिखना है 2k प्लस 1। अभी हम इसको लिख लेते हैं 2k प्लस 1। तो ये रिजल्ट हमारा बना 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास k प्लस 1 है, इसमें क्या बनेगा 2k प्लस 2 माइनस 1, तो 2k प्लस 1 यहाँ पे बनेगा। हमें यहाँ पे भी क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो ये रिजल्ट बनेगा 2k प्लस 1, ये बना 2k प्लस 1 और ये वाला क्या बनेगा 2k प्लस 3। तो ये वाला आपके पास आएगा 2k प्लस 3, ये हमारे पास आएगा 2k प्लस 3 डिवाइड बाई क्या आ रहा है 3, और हमें क्या करना है, इसको लेट इट विल बी थर्ड इक्वेशन। ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ थर्ड इसको कंसीडर करना है। कीजिए कंसीडर। ये आपके पास बनेगा 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर अप टू 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये लेफ्ट साइड है। हम क्या करेंगे, इससे जस्ट पहले वाली साइड को एक टर्म लिखनी होगी हमें। इससे पहले वाली टर्म एक्चुअली होगी क्या, ध्यान से देखिएगा, वो आपके पास होगा 2k माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी हमारे पास क्या रिजल्ट आया, ये हमने बना लिया। अब यहां से यहां तक का रिजल्ट आपके पास सेकंड में लिखा हुआ है, इसकी जगह हम वो रख देंगे। क्या है वो रिजल्ट हमारे पास, k 2k माइनस 1 2k प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस ये क्या बना 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। अब देखो आपके पास ये इन दोनों में से आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है, 2k प्लस 1 दिखाई दे रहा है। तो आप एक काम कीजिए, 2k प्लस 1 को तो बाहर रख लीजिए, क्या कुछ बचा k इंटू 2k माइनस 1 बाई 3 प्लस 2k प्लस 1 बाई 1। हमें इसमें एलसीएम लेना है। तो जैसे हम इसको करेंगे, 2k प्लस 1 हमने कॉमन लिया था, हमने एलसीएम लिया 3, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 2k स्क्वायर माइनस k, एलसीएम 3 है हमारा। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 6k प्लस 3, ये बन गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे क्या कुछ बना हमारे पास, ये बना 2k प्लस 1 जो कॉमन लिया हुआ था, यहां से रिजल्ट बना हमारे पास डिवाइड बाई 3 है, ये बना हमारे पास 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर करते हैं, तो ये तो है 2k प्लस 1 इंटू मल्टीप्लीकेशन 6 आनी चाहिए, एडिशन क्या आना चाहिए 5, तो 3 इंटू 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3k प्लस 3 डिवाइड बाई 3। अभी क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, 2k प्लस 1 था, यहां से देखो इन फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आया 2 और k, तो 2k को कॉमन लो और क्या रहा फिर k प्लस 1, यहां से 3 कॉमन k प्लस 1 डिवाइड बाई 3 चल रहा है। तो यहां से क्या बनेगा, आप देखिए ध्यान से, 2k प्लस 1 है, क्या कॉमन आया k प्लस 1, क्या रह गया 2k प्लस 3 और डिवाइड बाई 3 जो कि आपका क्या होगा राइट हैंड साइड आएगा, किसका, थर्ड का। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना है। स्टेप टू टेस्ट चलोगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, हर एक स्टेप में आपको पता है क्या करना है। सबसे पहले देखिए मैं इस स्टेप को बता रहा हूँ थर्ड, क्योंकि इसी में आपको प्रॉब्लम आ सकती है।
यहां तक हमने क्या करना है, थर्ड का लेफ्ट लिया, इसमें क्या करना है, इससे जस्ट पहले वाली टर्म लिखनी है, वो यही बनेगी। अब हमें क्या करना है, यहां से यहां तक जो वैल्यू है वो हमने उठा के रख दी सेकंड से एज इट इज, पीछे है 2k + 1 का, इनमें से कॉमन क्या है 2k + 1, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ k, 2k - 1 डिवाइड बाई 3, यहाँ पे स्क्वायर था तो एक बाहर आ चुका है कॉमन, तो यहाँ से बना, इसका हमने एलसीएम लेना है, सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया, आपका रिजल्ट बन गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट है बेटा। बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 17, 16 आपका सेम है एज 15। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। तो हमने क्या करना है, ये क्वेश्चन है आपका, 1 का नाम दिया, स्टेप टू स्टेप फिर अगेन वही वर्क करना है हमें। कैसे करना है, व्हेन n = 1, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 का लेफ्ट साइड क्या होगा, देखिए ध्यान से। वो आपके पास या तो फर्स्ट टर्म मैंने बता रखा है क्या, या वहां पे क्या रखेंगे आप 1, तो ये बनेगा 1/3 × 5, दैट मीन्स आप लिख सकते हो 1/50। और अगर हम कहें राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड ऑफ 1 की बात करें, यहां पे 1 रखो, तो क्या बना यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 3 × 2 + 3 5, तो यहां से क्या बना, ये वाला भी 1/15। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी क्या है, इक्वल है। सो आपके पास लिख सकते हो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = 1। हमारा स्टेप कंप्लीट यहाँ पे फर्स्ट। फिर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, let us assume that result is true for n = k। हमने माना हमारा रिजल्ट ट्रू रहेगा whenever n क्या होगा, k। इसका मीनिंग हमने क्या माना है, 1/3 × 5, 1/5 × 7, 7 × 9 अप टू 1/, आपको n की जगह k रखना है, तो ये बनेगा 2k + 1, 2k + 3 = k/3 × 2k + 3। ये आपके पास है। हमें क्या करना है, इसको सेकंड का नाम देना है। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी वांट टू प्रूव द रिजल्ट फॉर n = k + 1। हमें रिजल्ट को प्रूव करना है व्हेनेवर n क्या होगा, k + 1 रहेगा आपका। तो यहां से कैसे होगा, अभी सबसे पहले तो इसका मीनिंग क्या होगा, हमें प्रूव जो करना है वो लिखते हैं। 1/3 × 5, 5 × 7, 7 × 9 अप टू, जो हमें प्रूव करना है वो n की जगह हमें क्या रखना है, k + 1। तो यहां पे रख के देखो, k + 1 रखोगे तो यहां से क्या बनेगा, 2k + 2 + 1, दैट मीन्स ये बनेगा बेटा 2k + 3। और यहां n रखोगे तो 2k + 5 बनेगा, ये n + 1 रखोगे तो क्या बनेगा, 2k + 5, ये बनेगा आपके पास, ठीक है। और राइट में क्या बनेगा, जैसे ही हम रखेंगे तो k + 1 डिवाइड बाई 3 × ये रिजल्ट बनेगा 2k + 5। इसको थर्ड का नाम देना है, एक्चुअली ये प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड ऑफ थर्ड इसको लेके चलते हैं। तो 3 × 5, 5 × 7, 7 × 9 प्लस हमने क्या लिखा है, लेफ्ट साइड को लिखना है 2k + 3 और 2k + 5। अभी क्या करते हैं, इससे जस्ट पहले वाली टर्म को लिखते हैं। तो 3 × 5, 1/5 × 7, 1/7 × 9। अब जस्ट पहले वाली टर्म क्या बनेगी, देखिए ध्यान से, इससे आपको जस्ट पहले लिखना है, तो यहां से बनेगा 2k + 1 और ये वाला बनेगा 2k + 3। एक कम कर दीजिए, प्लस ये लास्ट टर्म लिख दीजिए 2k + 3 और 2k + 5। ये हमारा होगा। यहां से यहां तक का जो रिजल्ट है सेकंड में लिखा हुआ है, इसका यूज हमें करना है। फ्रॉम
सेकंड से क्या आएगा वो रिजल्ट, देखिए ध्यान से, k डिवाइड बाई 3 इंटू 2k प्लस 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2k प्लस 3 और 2k प्लस 5, ये लेके चल रहे हैं। तो इन दोनों में से आप देखिए सबसे पहले तो क्या कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में से। सो आई थिंक 1 ओवर 2k प्लस 3 दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसको कॉमन रख लीजिए 2k प्लस 3 को। क्या कुछ बाकी रहा, यहां से बना k ओवर 3 प्लस यहां से 1 ओवर 2k प्लस 5, ये रहा। अब हमें सिर्फ इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या कुछ बनेगा, देखिए ध्यान से। आप सबसे पहले अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम में हमारे पास क्या कुछ बना, यहां तक आ जाएगा हम, तो ये बना 2k प्लस 3, एलसीएम हमारा बना 3 इंटू 2k प्लस 5, तो यहां पे बना 2 इंटू 2k स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और 5 की k के साथ 5k प्लस 3, ठीक है, ये रिजल्ट आ गया। अब यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, ये तो कॉमन आ चुका था, तो ये बना 1 ओवर 2k प्लस 3 इंटू क्या लिखा हुआ है 3 इंटू 2k प्लस 5, 3 इंटू 2k प्लस 5, इसके बनाने फैक्टर अभी बनाए थे हमने, तो वही रिजल्ट फिर बनेंगे। क्या बनेगा 2k स्क्वायर 2k 3k प्लस 3, ये बना था। इनमें से कॉमन लो, तो यहां बना 1 ओवर 2k प्लस 3, ये वाला 2 इंटू k प्लस 2k प्लस 5, सॉरी 3 इंटू 2k प्लस 5, यहां से 2k कॉमन लो आप, तो क्या बनेगा k प्लस 1, यहां से 3 कॉमन ले लो तो k प्लस 1। सो इसको क्या लिखोगे 1 ओवर 2k प्लस 3, और यहां से क्या आएगा k प्लस 1 कॉमन आएगा, क्या रहेगा 2k प्लस 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 2k प्लस 5, तो आप देखिए 2k प्लस 3 कॉमन आके कैंसिल हो गया, क्या रिजल्ट बना k प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 2k प्लस 5 विच इज राइट हैंड साइड ऑफ थर्ड, और ये इसके लिए है तो आप लिख सकते हो लास्ट में हैंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। तो ये हमें इसमें करना था, स्टेप टू स्टेप आपको चलना है, एक एक करते चलिए, आपका क्वेश्चन बनता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 बेटा ये है हमारे पास, ध्यान से पढ़ो, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n लेस देन 1/8 टाइम्स 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। पीएमआई से हमें इसको प्रूव करना है, तो हमारा रिजल्ट क्या रहेगा, सेम स्टेप टू स्टेप चलना है हमें। 1 व्हेन n 1, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हमने 1 रखा तो क्या आएगा 1, राइट में 1 रखिए, ये तो है 1/8 और यहां 1 रखो आप, तो क्या बनेगा 2 प्लस 1 3 का आपको करना है स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए 1 लेस देन, यहां से बना 9/8, अब देखिए 9 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 उससे लेस देन है, बिल्कुल सही बात है, तो आप लिख सकते हो विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। सो आप लिख सकते हो रिजल्ट इज ट्रू, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। स्टेप 1 कंप्लीट। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे वो देखिए ध्यान से, सेकंड स्टेप में क्या करना है, सो देखिए सेकंड स्टेप में अब हमें क्या करना है, फर्स्ट में हमने क्या किया था, n को 1 रखा, रिजल्ट हो गया, सेकंड में हम कंसीडर करते हैं। सो लेट अस अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। इसका मीनिंग हमने क्या प्रूव किया, क्या मान के चले एक्चुअली, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k लेस देन 1/8 टाइम्स 2k प्लस 1 होल स्क्वायर, ये हमने माना सेकेंड। ठीक है, अब हमारा स्टेप थर्ड चलेगा,
वी वांट टू प्रूव द रिजल्ट फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। इसका मीनिंग क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, जहां n था वहां पे k प्लस 1 रख दीजिए। 1/8 टाइम्स आप लिखेंगे क्या इसको, 2 टाइम्स k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। और इसको सिंप्लीफाई करके देखिए, लिखे हम तो यहां से 2 इंटू इसका स्क्वायर होगा k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k प्लस 1, तो यहां से बनेगा 2k स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4k प्लस 1। तो आप क्या लिख सकते हो इसको, 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3, ये लिख सकते हैं। तो आपको इसकी जगह लिख लेना है 1/8 टाइम्स, एक्चुअली क्या बना ये 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3। ये हमें इसको क्या करना है, यहां से क्या आएगा, एक्चुअली लेस देन चल रहा था ये, और ये दोनों इक्वल है, इसकी जगह हमने लिखा है। सो अब हमें इसको प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव होगा, ध्यान से सुनिएगा। थर्ड स्टेप जो हमारे पास आने वाला है, हमें इन दोनों को थर्ड स्टेप में एक्चुअली हमें इसको इसके इक्वल दिखाना है, इसके लेस देन, मतलब ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम सेकंड से चलिए। सेकंड में क्या था, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू k विच इज लेस देन 1/8 टाइम्स 2k प्लस 1 होल स्क्वायर, ये था। अब हमारा काम क्या होगा, इसी के अंदर हम क्या लिखेंगे, एडिंग k प्लस 1 बोथ साइड हम क्या करेंगे, k प्लस 1 ऐड करेंगे। तो इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, कहां तक था k, हमने क्या ऐड कर दिया k प्लस 1 इसके अंदर। तो राइट में क्या था, 1 इंटू 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर था, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, k प्लस 1। तो ये बना 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस आपका कहां तक आ गया, k प्लस 1। ये क्या रहा, देखो ध्यान से, इसको 1/8 या आप इसको यू भी लिख सकते हो, डिवाइड बाई 8, इसके नीचे क्या है 1। हम इसका अगर एलसीएम लें तो 8 बनेगा। ये क्या बना, 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स k प्लस 1। भैया अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सो क्या कुछ रिजल्ट बनेगा, लिख लेते हैं हम, इसका रिजल्ट बनाते हैं पहले तो इसको। ये बना 4k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4k प्लस 8k प्लस 8 डिवाइड बाई 8। अच्छा, यहाँ पे हमें जो करना था, इसमें दोबारा देखो बेटा, n को k प्लस 1 रखना था, तो यहाँ k प्लस 1 का स्क्वायर नहीं आएगा, इस पूरे का होल स्क्वायर बनेगा। ये स्टेप हमारा मिस्टेक हो गई है, इसको आप नोट कर लीजिए दोबारा से। तो क्या होगा, फ्रॉम सेकंड स्टेप में, इसमें फर्स्ट में जहाँ n है वहाँ पे k प्लस 1 रखा, तो ये हमने रखा 2k प्लस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको आपको लिखना है 1/8 टाइम्स 2k प्लस 2 प्लस 1, तो 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये प्रूव करना है कि ये इससे लेस देन रहना चाहिए, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या बन रहा है अपने पास, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू k प्लस 1 लेस देन, यहां से बना 4k स्क्वायर प्लस 8 और 4 12k प्लस 9 डिवाइड बाई 8। और ये जो होगा एक्चुअली ऊपर वाले से क्या बना, देखिए ध्यान से, 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर ही बन रहा है। तो आप लिख सकते हो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k प्लस 1 विच इज लेस देन, यहां से आप लिख सकते हो 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, ये 8 तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या था 8। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना। दोबारा देखो इस क्वेश्चन कैसे क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन था ये था, n को 1 रखा, लेफ्ट में तो आ गया 1, राइट में क्या बना, 1 रखते ही 9/8, तो 1 इससे लेस देन रहेगा। सेकंड स्टेप में हमें सिर्फ अज्यूम करना है रिजल्ट को।
तो ये हमने सिर्फ अज्यूम किया है सेकंड स्टेप में। थर्ड में हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं, एन को के प्लस वन, मतलब 1 + 2 अप टू 3 अप टू एन के प्लस वन रख दिया हमने यहाँ पे 1/8। और देखो यहाँ एन है, एन की जगह रखना है 2k + 1 होल स्क्वायर। हम एक्चुअली होल स्क्वायर यहाँ पे आएगा, तो क्या बनेगा 2k + 2 + 1 2k + 3 का होल स्क्वायर। ये हमें अब प्रूव करना है। आप इसको यू भी लिख सकते हो, आप जो रिजल्ट बनाए इसको हम यू लिख सकते हैं 1/8 इंटू 2k + 3 होल स्क्वायर। अब हमें ये प्रूव करना है, ये वाला रिजल्ट हमें प्रूव करना है। इसके लिए क्या करेंगे, जो सेकंड में था उसका हमने एज इट इज ये सेकंड को रख लिया भैया, एज इट इज सेकंड को, सेकंड का यूज हो गया। अब इस दोनों में हमने क्या कर दिया, बोथ साइड k + 1 ऐड कर दिया, यहां भी और यहां भी, इसको एंटी रखा। इसमें हमने क्या किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा जो आपके पास ये था। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन प्रूव हो चुका है कंप्लीट। इस तरीके से हमें करना है बेटा। 18 तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं क्वेश्चन। फर्स्ट टू 18 में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है। अब इसका लास्ट लेक्चर रहेगा 4th, ये कंप्लीट हो जाएगा बेटा आपका एक्सरसाइज, ये चैप्टर एक्चुअली कंप्लीट हो जाएगा।